पे उतरे हैं। क्योंकि लगातार हमारे आदिवासी समुदाय जब से अंग्रेज रहे हैं तब से भोगना पड़ रहा है, लगातार हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। एक उम्मीद थी, एक आस थी कि आदिवासी बेटा आदिवासियों के हित में काम करेगा, लेकिन लगातार ये जो सरकार है, कल आपने देखा कि हमारा पूरा झारखंड हुल दिवस मना रहा था, हमारे वीर शहीदों को नमन कर रहा था, वहाँ पुलिस प्रशासन ने बेशर्मी दिखाते हुए लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी आज के डेट में झारखंड में सुरक्षित नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए झारखंड में विकास नहीं, सिर्फ विकास चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आदिवासी सरकार को बनाया, आदिवासियों ने उनको जो गुमान हो रहा है, उनका जो आरोप हो रहा है कि आदिवासी उनकी कुर्सी को हिलाने का काम कर रहा है, तो उनको आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपको कुर्सी पे बैठाया गया है, उस तरीके से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का, उनका घमंड को चूर करने का काम हम आदिवासी करेंगे। पहले भी हथियार उठाए थे और अंग्रेजों को बंदूक जब सभी दोस्तों को नमस्कार, जोहार। आज देखेंगे हम झारखंड की न्यूज़ जो 30 जून जो हुल दिवस में आदिवासी के साथ किया गया है। आप देख सकती है मेरा पीछे एक रैली निकल के आया है, बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं इसमें, और हेमंत सोरेन के विरुद्ध में जो गूंज जो आवाज उठ रहा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ की झारखंड की सरकार की लापरवाही के कारण हो रहा है ये सब, क्योंकि हर राज्य में अपने सरकार अपना देश के लिए सोचता है, लेकिन यहाँ झारखंड की सरकार अपने लिए, अपना आदिवासी के लिए ना तो उसको झारखंड की आदिवासी जरूरत है, ना तो और कुछ और। लेकिन जब वोट देना है तभी उसको आदिवासी चाहिए। इसलिए इस भारत देश की सभी आदिवासी भाई बहनों को मैं इसी सिंगल न्यूज़ से मैं कहना चाहूँगी कि इस तरफ की जो सरकार है, इस तरह की जो सरकार है, ये लोग हमें कभी भी हमें अधिकार या हमारा संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, ये हमें कभी नहीं देंगे। ये हमेशा हमारी आदिवासी के साथ छेड़खानी करते रहते हैं, और ये कभी भी हमारा अधिकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा वोट से मतलब है। इसका कोई ना तो आदिवासी से मतलब है, ना तो आदिवासी राज से मतलब है। तो इसलिए हम भारत के आदिवासी इस सिंगल न्यूज़ के माध्यम से हम सभी को बताना चाहता हूं कि इस सरकार जब तक रहेगी तब तक आदिवासी की विनाश होते रहेगी। आदिवासी की पूजा स्थल को तोड़ दिया जा रहा है, आदिवासी की धर्म स्तर को तोड़ दिया जा रहा है, आदिवासी का हर जगह पर, आदिवासी की हर जगह पर छीना जा रहा है। इसीलिए मैं भारत की तमाम आदिवासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हेमंत को हटाओ, झारखंड को बचाओ। हेमंत को हटाओ, झारखंड को बचाओ। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते रहिए, हम ये इसकी बातों को सुनेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में देखिए आगे आगे प्रशासन का यहाँ पे हुजूम नजर आ रहा है, और एक तरफ आप देखिए कि यहाँ पे लोग सड़कों पर मुख्यमंत्री हेमंत का जो है पुतला लेकर निकले हैं। उन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत को धरती से उतरना होगा। देखिए और लोग भी मौजूद है, क्या कहेंगे दादा? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या हो गया? सब लोग सरकार में कभी नगरी मामला में हम लोग को मारा जाता है, कभी सीएम टोली मामला में हम लोग को मारा जाता है, तो कभी कोई मामला में हम लोग को मारा जाता है, लेकिन हुल दिवस के दिन वहाँ के उनके वंशजों को मारा जाता है। मैं आपको भोगना जी में जो मामला हुआ कल के दिन आदिवासी के साथ बहुत बुरा हुआ। आदिवासी सरकार में आदिवासी के साथ शोषण क्यों, यह बहुत बुरा हो रहा है। वो सरकार को समझना होगा, और जब तक वो सरकार नहीं समझ सकती है, पूरा आदिवासी समाज विरोध करता रहेगा। ये कहीं ना कहीं आप बताइए ना, नगरी में, शहरों में, सिर्फ दिल्ली में, और कल
आपका वहाँ पे होता क्या था, आदिवासी को मारा जाता है। लगातार आदिवासी शोषण करा जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा ये विरोध जारी है। अगर हेमंत सोरेन नहीं समझती है तो 2029 में उसे हम लोग गद्दी से हटाने का काम करेंगे। बोला जा रहा माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, भाजपा जमीन है। पहली बात, हम लोग किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, बात को समझिए। मैं रांची विधानसभा से आता हूँ, मैंने महुआ मांझी को सपोर्ट किया था 8,500 वोट अंके की चोट में मैंने दिलाया था महुआ मांझी को। लेकिन आज जेएमएम के खिलाफ क्यों? क्योंकि हमारे इस सरकार हमारे खिलाफ, हमारे धार्मिक स्थल के साथ, हमारे आदिवासियों के साथ शोषण कर रही है, इसलिए आज हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया अवैध हथियार के साथ में, पता है ना जी। बोला जा रहा है ये लोग माहौल खराब करने के लिए भोगनडी गए थे। कहीं ना कहीं वो आदिवासियत के नाते आए थे, एक आदिवासियत होता है, पार्टी से हटकर वो आदिवासियत के नाते आए थे। लेकिन इस मामले को पार्टीवाद करके भटकाया जा रहा है। आप 2 आदमी में आप पार्टीवाद बोल दीजिएगा, बताइए। आज हम लोग पूरे समस्त आदिवासी संगठन यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे आदिवासियों के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी किसकी सरकार में? हेमंत की सरकार में। हेमंत सरकार को आदिवासी होने पर तो शर्म आना चाहिए कि आज वो आदिवासी है और आदिवासियों के साथ ही शोषण किया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए कि काफी आक्रोश में जो है यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग नजर आ रहे हैं और आप देखिए कि किस तरह का जो है यहाँ पे पूरे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए सीधी तस्वीर, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत का पुतला लेकर जो है यहाँ से आदिवासी संगठन बिल्कुल निकले हैं। देखिए तो ये ब्रिटिश हुकूमत से भी बरकरार ये तानाशाही दिखा रहा है रवैया, और ऐसे लोगों को गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं। जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारे सिद्धू कानू दंतियाबा का साजत का इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों को गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं। उसे गद्दी अविलंब छोड़ना चाहिए, नहीं तो हम आज नहीं कल का इंतजार नहीं करेंगे, उनका गद्दी को भी जलाने का, भस्म करने का काम करेंगे और 2029 का हम वक्त नहीं देखेंगे। पूरा झारखंड में कोई विद्रोह के नहीं, झारखंड ही जाग चुका है और इसका जो दोहरी नीति चौपट राजा है उसका। देखिए हमारे साथ में देखिए निशा भगत हमारे साथ में है। मुर्दाबाद, आदिवासियों का शोषण करना बंद करो, हमारे पूर्वजों का अपमान करना बंद करो, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन होश में आओ, वीर शहीदों का अपमान करना बंद करो। क्योंकि लगातार हमारे आदिवासी समुदाय जब से अंग्रेज रहे हैं तब से भोगना पड़ रहा है, लगातार हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। एक उम्मीद थी, एक आस थी कि आदिवासी बेटा आदिवासियों के हित में काम करेगा, लेकिन लगातार ये जो सरकार है, कल आपने देखा कि हमारा पूरा झारखंड हुल दिवस मना रहा था, हमारे वीर शहीदों को नमन कर रहा था। वहाँ पुलिस प्रशासन ने बेशर्मी दिखाते हुए लाठीचार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी आज के डेट में झारखंड में सुरक्षित नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए झारखंड में विकास नहीं, सिर्फ विनाश चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आदिवासी सरकार को बनाया, आदिवासियों ने उनको जो गुमान हो रहा है, उनका जो आरोप हो रहा है कि आदिवासी उनकी कुर्सी को हिलाने का काम कर रहा है, तो उनको आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपको कुर्सी पे बैठाया गया है, उस तरीके से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस सरकार को उखाड़ के देखने का, उनका घमंड को चूर करने का काम हम आदिवासी करेंगे। पहले भी हथियार उठाए थे और अंग्रेजों को बंदूक को हमने तीर कमान से उनको भगाने का काम किया था, और आज इस तानाशाह सरकार को भी ये बताने का काम करेंगे, हम लोगों का जल जंगल जमीन माटी का सौदा ना करे, हमारी माँ का सौदा ना करे, नहीं तो आपको आपकी जगह और आपकी औकात बताने का काम ये पूरा झारखंड के आदिवासी करेंगे। तो बिल्कुल देखिए कि निशा भगत जो है काफी आक्रोश में जो है यहाँ पे नजर आ रही है। इसके साथ में पूरा आदिवासी संगठन जो है यहाँ पे देखिए कि सड़कों पे उतर कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आक्रोश, देखिए ये आदिवासी संगठन सड़कों पे उतरे हैं और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पुतला दहन किया जाएगा। देखिए ये सीधी तस्वीरें, देखिए निशा भगत सड़कों पे बैठ गई। देखिए सीधी तस्वीर, निशा भगत सड़कों पे बैठ गई।
देखिए ये सीधी तस्वीर, आक्रोश देखिए यहाँ पे, आक्रोश देखिए लोगों में किस तरह का आक्रोश है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के लिए सभी आदिवासी संगठन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के वीर शहीदों का अपमान करना बंद करो। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत का जो है पुतला दहन करते जितने आदिवासी संगठन है, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए निरंजना हेरेंज टोप्पो, इसके अलावा यहाँ पे आदिवासी संगठन के लोग देखिए पेट्रोल छिड़कते हुए, पेट्रोल छिड़क कर देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो देखिए यहाँ पे चप्पल से मारा जा रहा है। देखिए पुतला को देखिए निशा भगत, देखिए निशा भगत, देखिए सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखिए ये सीधी तस्वीर, देखिए लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले पर चप्पलों से वार किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबरों की दुनिया 24 में लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले पे चप्पलों से वार, महिलाओं के द्वारा, आदिवासी संगठनों की मौजूदगी, और देखिए कि किस तरह का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से हम आपको बता दें कि वेगनाडी में जो है सिद्धू कानू के वंशजों को जिस तरह से बोला जा रहा है कि पूजा करने से रोका गया है, वहां पे प्रशासन के द्वारा जो है लाठियां चलाई गई, और आप देखिए कि वहां का माहौल जो है किस तरह से रण क्षेत्र में वेगनाडी में जो है बदल गया था। उसको देखते हुए आदिवासी संगठन आज संगठन देते हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत के जो है पुतला दहन कर रहे हैं। सभी में जो है काफी आक्रोश जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी आक्रोश, बिल्कुल देखिए निशा भगत मौके पे, निशा भगत मौजूद है, निरंजना हेरेंज टोप्पो है, संगीता कच्छप है, इसके अलावा आप देखिए कि प्रेम साही मुंडा और कई आदिवासी संगठन जो है सड़कों पर उतरकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पुतला बनाया गया था उसमें चप्पलों से जो इस तरह से कहा जाए कि वार किया गया, चप्पलों से मारा गया मुख्यमंत्री के पुतले पे, और यहाँ पे आदिवासी संगठन का आक्रोश आप देखिए कि किस तरह का आक्रोश है। बिल्कुल लाइव तस्वीरें, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से